ईवीएम અને વીવીપેટ પર સુપ્રીમ કોર્ટે આજે એક મોટો ચુકાદો આપ્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટે બેલેટ પેપરની મતદાનની માંગ કરતી અરજી ફગાવી દીધી છે। આજે લોકસભાનો બીજા તબક્કાનું મતદાન અત્યારે ચાલી રહ્યું છે ને એવામાં આ તમામ અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો આ મહત્વનો ચુકાદો, જેમાં અરજી કરવામાં આવી હતી કે ઈવીએમ અને વીવીપેટની 100% પરચીઓ મેળવવામાં આવે તે પણ માંગ ફગાવવામાં આવી છે। અને સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે ના વીવીપેટથી કે ના બેલેટ પેપરથી ઈવીએમથી જ મતદાન થશે અને ઈવીએમમાં અને વીવીપેટની 100%ની જે મેળવણી હતી તે માંગ કરતી અરજી પણ ફગાવી છે। देखिए, हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। दिल्ली थी अजय यादव हमारे साथ जोड़ाई गया है। अजय, कितनी याचिकाएं डाली गई थी और ये सारी याचिकाओं पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? देखिए, जो याचिका डाली गई थी उसमें दो मुख्य मांगे की गई थी। पहली तो यही थी कि जो भी वीवीपैट है उसका एक तरह से मिलान होना चाहिए, 100% मिलान होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का शक शुबा ना हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम जो बैलेट पेपर है उसके जरिए मतदान हो। तो यही दो चीजें थी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों सुनवाई किया था और जो ऑर्डर था उसको सुरक्षित कर लिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने ऑर्डर में कहा गया कि हम इस मांग को खारिज करते हैं, खास करके जो वीवीपैट है उसको गिनने को लेकर के। लेकिन दो महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसमें एक यही आदेश है कि जो सिंबल यूनिट है वो 45 दिन तक सील रहनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण आदेश है उसमें यह है कि अगर रिजल्ट आ भी जाता है किसी लोकसभा सीट का या पूरे लोकसभा सीट का, तो कम से कम 7 दिन के भीतर अगर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग करता है तो उसे जांच का अधिकार है। और खास करके माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी जो होती है उसकी जांच जो है इंजीनियर ही करेंगे और खर्च जो है उम्मीदवार उठाएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसमें जरूर है कि जो वीवीपैट से मिलान की बात की गई थी 100%, उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।